आगे बढ़ के काम किया है। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। एसडीएम साहब लगातार, एसीपी साहब हमारे बीच में 3 से 4 दिन रहे हैं। 2-3 साल के अंदर ये पूरा डेवलप हो जाएगा और जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनी है, दोबारा से बीजेपी मंडल अध्यक्ष भाई अरुण है, उन्होंने इस टाइम हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की सोसाइटी वासियों की ना। 2 बजे के बाद भी फोन कर देता था तो वो अपना ट्रैक्टर उठा के उनको छोड़ के आते थे गेट। जब लोग भागते गए कि हमें बचाओ, वो कह रहे अभी तो बंदे नहीं हमने डाले तो बचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। कुछ समय पहले धर्मपुर का सेक्टर 108 का जो एरिया था, तकरीबन 5 गांव की जो भूमि थी वो जलमग्न रहती है। और साथ ही अब की बार जो बारिश हुई थी उसके कारण गांव धर्मपुर की सीम के अंदर पानी दाखिल हो चुका था। बीजेपी के द्वारा यानी कि पार्टी के द्वारा कुछ ऐसे ठोस कार्य किए गए जिससे कि जो ग्रामीण जो थे उनकी समस्या को सुनते हुए तुरंत प्रभाव से उसका निवारण किया। मेरे साथ में मौजूद है अरुण त्यागी जी, जो कि अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है। तो उनके यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और प्रबुद्ध लोगों की आज बैठक भी हुई है। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार रोहित भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने समय दिया और यहाँ पर आप पहुँचे हैं। अध्यक्ष जी, किस तरह से प्रशासनिक लोगों के द्वारा, प्रशासनिक जो टीम आई थी, किस तरह से निष्कारण हुआ है इस पानी का? तो जल भराव आपने भी देखा था, सबने देखा है। रोहित भाई, इसमें हमारे मंडल की पूरी भाजपा की टीम 24 आवर्स यहाँ पर उपलब्ध थी। चाहे किसी भी साथी को कोई भी परेशानी थी, मैंने लिखा भी था, ग्रुप में लिखा था कि 24 आवर्स मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ। और इसके लिए जो हमारी पार्टी है उसने पूरा आगे बढ़ के काम किया है। प्रशासन ने पूरा सहयोग किया है। एसडीएम साहब लगातार, एसीपी साहब हमारे बीच में 3 से 4 दिन रहे हैं और जो चीज़ें हमने उनको बोली वो सारी चीज़ें उन्होंने उपलब्ध कराई हैं। अध्यक्ष जी, ये समस्या जो है वो दशकों पुरानी है। काफ़ी सारे दशकों से ये समस्या चलती आ रही है। गाँव जो है वो काफ़ी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहा है कि पाल बन जाए, ये हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हो ही ना। पार्टी ने ऐसा क्या डिसीजन इस चीज़ पर लिया है या लेने वाली है कि इस चीज़ का निपटारा हो? रोहित जी, इस विषय को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ग्रीवेंस कमेटी के माध्यम से रखा है और इसके बाबत आदरणीय राव नरबीर सिंह जी से हम मिले हैं और माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि जल्द ही जो हमारा ये उरली तरफ का बांध है, ये यहाँ से और बाड़सा तक बनेगा और 2-3 साल के अंदर ये पूरा डेवलप हो जाएगा और जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ बनी है, दोबारा से ऐसी नहीं रहेंगी। अध्यक्ष जी, जब पानी आया था तकरीबन 3-3 फीट पानी था। सोसाइटी के लोग काफ़ी परेशान थे, सारी सोसाइटियों में पानी था, गाँव के चारों तरफ पानी था। तो उसको निकालने के लिए प्रशासन के द्वारा किस तरह से हेल्प की गई? देखिए, प्रशासन ने बहुत तरीके से हमारी हेल्प की है। एम्बुलेंस की व्यवस्था उन्होंने की, ट्रैक्टर उन्होंने लगाए और जितने भी पंप लगा सकते थे, जहाँ भी हमने बोले वो सारे पंप उन्होंने लगाए और आज वो पंप चल भी रहे हैं। आप जाके देखोगे बराबर में, नहर के नाले के बराबर में, वो एक एरिया तो पूरा उन्होंने क्लीन कर दिया है। वहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब एक जगह पानी और बचा हुआ है, जैसे ही नाले का लेवल कम होगा, तो ऑटोमेटिक ये पानी भी 4 से 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष जी, मुख्यतः आज की इस बैठक का क्या कुछ विशेष कारण? देखिए, हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आज हमने एक बैठक रखी थी, जो बीजेपी के प्रबुद्ध लोग हैं कि आए और बैठ के, जैसे मोदी जी का जन्म दिवस था 17 तारीख को, पखवाड़ा दिवस चल रहा है 17 से लेकर 2 तारीख तक का। तो आज सभी उनकी दीर्घायु के लिए हम इकट्ठा हुए थे और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो धन्यवाद करने के लिए पहुँचे थे, प्रशासन का भी और सरकार का भी। तो ये जितने के भी लोग आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रशासनिक कार्यों की सराहना की है। कुछ और मेरे साथ में मौजूद हैं जो लोग सोसाइटी में रहते हैं, उनके लिए कैसा जीवन रहा है। मैम नमस्कार। नमस्ते। नाम बताइए। गीता यादव। कहाँ, कौन सी सोसाइटी में? मैं सोलर सोसाइटी में सिग्नेचर ग्लोबल 6 साल से मैं रह रही हूँ। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई थी। पिछले 6 साल में आपको कोई कोई दिक्कत भी नहीं दिक्कत। आई, लेकिन इस बार जब दिक्कत आई हाँ जी। तो उसका सामना कैसे ये किया? अभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। देखो, ये खाली सोलेरा में ही नहीं आई, बहुत सोसाइटियों में था, पानी भरा हुआ था। तो कभी कभी ये चीजें हो जाती है, लेकिन जो हमारे बीजेपी मंडल अध्यक्ष भाई अरुण है, इन्होंने इस टाइम हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की सोसाइटी वासियों की ना। वो हर तरह से चाहिए, उन्होंने लोगों को मतलब बाहर निकालना या कुछ भी है, कोई सामान इधर उधर लोगों को पहुंचाना ट्रैक्टर से या कुछ भी, उन्होंने पूरी हमारी हेल्प की है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती रहती है, लेकिन अगर उसका सोल्यूशन हमें मिल जाता है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्डर ने भी हमारी पूरी मतलब हेल्प की है उसमें। बीते 8-10 दिनों में आप लोगों ने कैसा माहौल फेस किया?
अभी तो बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे कि एकदम से पानी आ गया, लेकिन अरुण जी ने अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए सबको मतलब ठहराव दिया कि सब लोग यहीं पे रुको, कहीं पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ट्रैक्टर की सुविधा भी दी और हर एक बंदा जॉब पे जा सका। सुबह से लेके रात के 2 बजे तक ट्रैक्टर चला है और अगर कभी उनको कोई रात को 2 बजे के बाद भी फ़ोन कर देता था, तो वो अपना ट्रैक्टर उठा के उसको छोड़ के आते थे गेट पे। मतलब सब तरह की सुविधाएँ अरुण जी ने उपलब्ध करवाई हैं। प्रशासन ने भी हमारा बहुत मदद की है। जितने भी हमारे को पंप चाहिए थे या जो भी है, हमारे गेट से पानी निकलवाया। बाकी की मदद हमारी अरुण जी ने की, ट्रैक्टर लगवा करके। वैसे भी उन्होंने हमें बहुत सांत्वना दी, जिस कारण से हम यहाँ रह सके। मतलब प्रशासनिक कार्यों से आप लोग खुश हुए? हाँ जी, बहुत खुश है हम हाँ, लोग। मैं सिग्नेचर को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अरुण भैया से बात हुआ कि पैनिक ज़्यादा कर दिए थे लोग, आरडब्ल्यूए के लोग, तो फिर हम लोग भागने लगे, सब लोग भागने का बहुत कोशिश सारे कर लोगों सुनने में ये भी आया था कि बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं हाँ जी, शहर। 300 लोग पलायन कर गए बहुत थे लोग यहाँ यहाँ से। से पलायन कर गए। 300 लोगों तो को पैनिक किया सिग्नेचर गया था। से अरुण भाई ने एक सिविल इंजीनियर को बुलाया जिससे मेरी बात हुई और वो सिविल इंजीनियर मेरे को वीडियो, मैं बोली फटाफट भी आप वीडियो बना दीजिए, तो उन्होंने पूरा दीवारों को देख करके बोला, मेरे को श्योर किया कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सबको रोकिए क्योंकि ये दीवार नहीं गिरेगी। फिर मैंने भी सभी बहुत सारी फैमिली को रोकी और वो लोग रुके विश्वास पे। अरुण भैया ने ये बोला कि जैसे भी बाढ़ में समस्या आएगा तो खाने पीने का रहने का व्यवस्था करेंगे। फिर मैं भी इंश्योर हुई और सिग्नेचर को भी मैं धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद कहते हैं। उन्होंने ही प्रशासन से लगातार बात करते हुए ही वो आए यहाँ पे, सारा देखा कि क्या ज़रूरत है, कैसे क्या होगा। हर रेगुलर मॉनिटरिंग की अरुण भैया ने, उनका दिल से धन्यवाद। सारे सिग्नेचर ग्लोबल के लोग आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि दीवार नहीं गिरेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी सिग्नेचर ग्लोबल को बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। कि कितने लोगों की जो टीम ले ले कितने लोगों की जो टीम रही है इस सारे के सारे प्रोग्राम में, कितना टाइम लगा, कितने लोग लगे, कितने दिन आप लोगों ने मेहनत की? रोहित भाई, जिस दिन से सोसाइटी में पानी घुस गया था उस दिन के बाद हमने अपना मंडल का सारा कार्य छोड़ के, मैं तो कहता हूँ 24 आवर्स हमारी टीम यहीं पर ही थी। हमारे सभी कार्यकर्ता मंडल के जो आसपास के सोसाइटी के थे वो सारे मेरे साथ ही थे और लगातार संपर्क में थे। कोई दिक्कत किसी को होती थी तो खड़े मिलते थे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी बीजेपी का, जिसने इस मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। बात जैसे कि आप जानते हैं, पानी तो हर जगह आया। पंजाब में ऐसे 11 गांव थे जहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिस तो थे, लेकिन बंदे अपॉइंट नहीं करे हुए थे। जब लोग भाग के गए कि भाई हमें बचाओ, वो कह रहे अभी तो बंदे नहीं हमने डाले, तो बचाएगा कौन? यहाँ बीजेपी दीवार की तरह खड़ी हो गई। बीजेपी ऐसे खड़ी हो गई जैसे बच्चे को अपने हाथ से निकाल गोद में ले लिया, तो परेशान नहीं होना। अब अरुण भाई आके हमको बोल रहे थे कि भाई अभी लोग, कुछ लोग तो अफवाह फैला रहे थे कि ये गिर जाएगा, पानी आ जाएगा। अरुण भाई ने हमें बोला कि बिल्कुल परेशान होने की, दीवार टूटेगी, हम निकाल के लाएंगे तुम्हें बाहर। ना तुम्हें खाने की दिक्कत, ना कुछ, हम अपने घरों में रखेंगे। हम जिस गांव में रहते हैं बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बस हौसला ही काफी था। उसके बाद हमारा जो प्रशासन है उसने, ऐसा नहीं है कि कोई अपना चपड़ासी लगा दियो यहाँ पर नाली खुलवाने के लिए। जेई, बड़े से बड़ा एसडीएम, अब पूरी लाइन कतार खड़ी कर दी। रात को 2 बजे हम गेट पे जाते थे तो एसडीएम खड़ा होता था। जिस एसडीएम से आप अपॉइंटमेंट लेके नहीं मिल सकते, वो एसडीएम हमारे गेट पे खड़ा था हमारी सुरक्षा के लिए। इससे ज्यादा प्रशासन क्या कर सकता है? मैं तो जिंदगी में इतना खुश हुआ हूँ यहाँ पर आके। देखो, ये तो प्राकृतिक मतलब आपदा आपको है। लगता है कि भाजपा के राज में काम हो रहे हैं, कर काम रहे ही हैं? भाजपा के राज में हो रहे हैं। बाकी कोई होते हैं तो हमें बचाने वाला भी कोई नहीं आता। मैं आपको उदाहरण दे तो रहा हूँ, 11 जगह पे डिजास्टर मैनेजमेंट के बोर्ड लगे हैं, कह रहे बंदे ही अपॉइंट नहीं करे, तुम्हें कहाँ से निकालेंगे? और यहाँ तो बताओ, एसडीएम यहाँ पर खड़ा है तो किसी वजह से खड़ा होगा, किसी ने तो कहा होगा उसको कि भाई तू हिलेगा नहीं जब तक ये लोग सुरक्षित, ये लोग नहीं कहते हम सुरक्षित हैं। जो खुशी मुझे ये हुई है ना, इस बेशक प्राकृतिक आपदा हुई है, लेकिन ये पता कि हम लवारिस नहीं, बीजेपी के होते हुए हम लवारिस नहीं। बीजेपी हमें ऐसे बच्चे की तरह निकाल लेगी कहीं से भी। तो मेरे को दिल की खुशी है और मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगा यहाँ से, छोड़ के यहीं रहूंगा। जैसे विदेश से मोदी जी सभी को, अपने भारतीयों को लेके चले आते हैं, उस तरह अरुण जी से हम लोग को तो विश्वास है कि हम लोग को यहाँ से आपदा से बचा सकते हैं। बिल्डर ने पूरा सपोर्ट करा। बिल्डर से अरुण जी ने पर्सनल बात करी, उसको बुलाया, बिल्डर ने भी बंदे भेजे। बिल्डर को बोला कि भाई ये दीवार ये कह रहे हैं गिर जाएगी, कह रहा कागज की थोड़ा बनाइए जो गिर जाएगी। यहाँ पे दीवार, पिलर गाड़ रखे हैं इसके अंदर, दीवार नहीं गिरेगी। तब अरुण जी ने हमें बताया कि बोलो ये देखो क्या क्या रहा है, तब हमें आश्वासन हुआ। नहीं तो लोग कुछ भी बोलते हैं, लोगों का काम है अफवाह फैलाना। तो मतलब ये है कि आपका अध्यक्ष जो है वो काम कर रहे हैं और पार्टी ने सही बंदे को चुना है। बिल्कुल सही चुना है, बिल्कुल सही चुना है। हम इनको बीजेपी का नहीं, अपना भाई मानते हैं, अपना भाई है हमारा। हम कोई बीजेपी का वो अध्यक्ष नहीं बोलते, हम अपना भाई बोलते हैं, जो रात को भी काम आता। जी बाबू जी, आप काफी तजुर्बेकार हैं, तो आपके हिसाब से बंदा कैसा है? अध्यक्ष जी की बात। अरुण जी ने जो काम किया है, शायद कोई और पार्टी होती तो वो नहीं कर पाती। और जैसे ही एसडीएम साहब आए,
माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उन्होंने डीसी साहब को बोला भाई हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष है, जो भी काम इनका चाहिए तुरंत प्रभाव से करो। मैंने खुद देखा रात को राजेंद्र थाने का एसएचओ, कम पावर नहीं होती, अपनी पैंट यहाँ तक करके कट्टे मिट्टी के भर भर के चौकी इंचार्ज धनकोट के यहाँ खड़े हैं। बंदे नहीं पाए M3M के वो उतारने वाले, उन्होंने खुद उतारे। इतना प्रशासन ने जो मतलब आप लोगों ने देखा है कि प्रशासन आपके लिए तत्पर रहा है। बिल्कुल तत्पर रहा है। जो काम हमने प्रशासन हमारे साथ हम इसलिए विश्वास है हमें कि भाई प्रशासन एक बार कहने से दीवार की तरफ हर बंदा यहाँ खड़ा हो गया, एकदम चट्टान बन गए। हम बड़े खुश हैं इस काम से और बीजेपी को धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी अरुण जी ने जो काम किया सबसे अच्छा। कार्ड देने की बात हो रही थी और उसी वजह से सारे लोग पलायन किए थे। वहाँ एसडीएम के आते ही मिनटों में यहाँ का पानी का फोर्स बढ़ाया गया पीने का, और बिजली भी नहीं कटी जब तक हम लोग इस बाढ़ से पीड़ित थे, तब तक लाइट और कितना दिन आप लोग इसमें 8-10 दिन आप लोग रहे हैं, तो उसमें खाद्य सामग्री की भी आप लोगों को जरूरत पड़ी होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। सारे हमारे को सुविधा थी, हर सुविधा बाहर मिली से है सारी वहाँ। चीजें जाती थी और बिजली पानी का मेन भी था हमारे इशू, तो वो एसडीएम के अरुण जी द्वारा ने हम लोग का नाम आश्वासन दिया था। प्रशासनिक लोगों के द्वारा और मंडल अध्यक्ष के द्वारा आप लोगों की पूरी हेल्प की गई हाँ, है। जैसे अरुण भैया ने बोला एसडीएम को, वो आए और बिजली और पानी के लिए हमें आश्वस्त किए कि ये नहीं कटेगा, और वो हुआ। इमीडिएटली बढ़ाया गया और वो पानी और बिजली हम अरुण जी लोग ने आश्वासन भी दिया था हमारे को। अरुण जी ने रिक्वेस्ट की थी कि एसडीएम यहाँ साहब बाहर को ना कि जाएं। भी ट्रैक्टर वगैरह भेज दिए जाएं यहाँ पे सुविधा अनुसार। तो वहाँ उन्होंने जो ट्रैक्टर भेजे उससे हमारी बहुत ज्यादा सुविधा हुई, क्योंकि यहाँ से अगर हमें जैसे अपनी मार्केट के अंदर से खाने का सामान नहीं आ पा रहा था, पीने का सामान नहीं आ पा रहा था, तो लोग जो ट्रैक्टर सेवा अरुण जी ने की है तो वहाँ उसके थ्रू ही ये गोरी मार्ट से सामान सारा जाता रहा है, तो राशन भी सारा उपलब्ध होता रहा है। अगर जबकि बच्चों के एग्जाम हो गए शुरू, तो बच्चे एग्जाम देने के लिए भी जाते रहे, और जो जॉब वाले थे वो भी अपनी जॉब करते रहे। तो मतलब अरुण जी ने जो मतलब वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी एसडीएम साहब मतलब को, भरोसा कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी पे तो पूरा भरोसा है। बीजेपी जिंदाबाद, जब तक बीजेपी है। एलर्जी हो गई थी, डॉक्टर के पास जाके ग्लव्स पहन के फिर भी ट्रैक्टर चलाया है, दिन रात बिना सोए, बिना अपने घर जाए, वो 3-4 दिन कंटिन्यू यहाँ पे प्रेजेंट रहे हैं। डॉक्टर आरती शर्मा, मैंने अभी 1.5 ईयर्स पहले यहाँ शिफ्ट किया है। तो लास्ट ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सडन ये जो अभी मॉनसून में प्रॉब्लम आई, इतना पैनिक क्रिएट हो गया था। एंड हम लोग वर्किंग है तो लगा था कि यहाँ से हो ही नहीं पाएगा। इवन हमारी फैमिली भी देवर लाइक कि यहाँ से सेल करो और जाओ। लेकिन अरुण भाई ने जैसे कम्युनिकेट किया, क्योंकि प्रशासन से हम डायरेक्ट नहीं कुछ भी मांग सकते, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वही हमें हेल्प कर सकते हैं। तो वो जिस तरीके से आए और उन्होंने हमें कहा मत भागो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं सेल पे मत लगाओ, आपका आराम से तसल्ली से काम करो, वी आर हियर फॉर यू। तो इतना हमें उस टाइम पे मॉरली और फिजिकल हर तरीके से जो उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया, सपोर्ट किया कि हमारी लाइफ जो है इट डिड नॉट स्टॉप, इट केप्ट ऑन रनिंग, वी कुड गो फॉर आवर वर्क एज वेल। सो वी आर हियर। संडे को सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं टू थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। थैंक यू सो मच अरुण भैया, एंड हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए कि वी आर एट द राइट प्लेस। थैंक यू सो मच। प्रशासन का भी थैंक यू करते हैं और अरुण जी का भी बहुत हार्दिक हाँ जी, और दिल से। बिल्डर का भी हम बहुत बहुत ये शुक्रिया वो करते हैं। महिलाएं हैं जिन्होंने इस सारे की सारी आपदा का सामना किया, और अध्यक्ष जी प्रशासन की तरफ से जो हेल्प की गई वो लोगों ने अपने मुंह से बताया है, आप लोगों ने सुना। जी जी भाई साहब। हाँ जी सर, मैं भी यहाँ पे पिछले 2 साल से रह रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने चीज़ देखी है। और कहीं और भी आपने पहले कभी देखी हो ये चीजें, सुना हो कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि पार्टी काम ही नहीं करती? नहीं, बीजेपी अपना काम कर रही है, बट हाँ, जैसे जो यहाँ पे सिचुएशन हुई थी तो उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। जो यहाँ के एसडीएम थे, जितने भी प्रशासनिक जो भी बड़े अधिकारी थे, सब ने यहाँ पे आए हैं, चाहे वो यहाँ के एसएचओ थे या फिर एसडीएम थे या डीसी जो भी थे, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने आके बहुत अच्छा काम किया और फुलेरा वासियों का काफ़ी हेल्प की। तो इट वाज रियली अप्रिशिएटिंग वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये सारे के सारे जो साथी थे आज आप जी जी बाबू। Thank you. The details, everything has already been explained, by most of the residents. What I want to say that in case of any disasters or any प्राकृतिक आपदा के situations में एक बहुत important role रह जाता है, जो सबसे critical है, वो है coordination between the residents and all the government departments और society का जो creator है,
वो है builder। आप लोगों को लगता है कि उन्होंने अपना सही समय पर तैयारियां की, सही समय पर वो यहाँ पर पहुंचे? तो राइट मोमेंट में समय के पहले से सिचुएशन को पहले से भाप कर अपनी बुद्धिमत्ता अपने अनुभव के द्वारा अरुण त्यागी जी ने बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल उन्होंने वहाँ पे कम्युनिकेट किया। वो जो कम्युनिकेशन थी वो कैस्केड करके फ्रॉम चंडीगढ़ सीएम टू डीसी, डीसी टू एसडीएम, एसडीएम टू लोकल एसएचओ, लोकल चेक पोस्ट, कैस्केड करके सभी लोग जो लोग फंक्शनल फील्ड लेवल में काम करते हैं, जिनका अनुभव है, जिनका एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे आके सोसाइटीज़ के जो भी पानी में डूबे थे उनकी सोसाइटीज़ को पानी कैसे निकालना है और पानी ना बढ़े उसके लिए भी जो व्यवस्था है उन्होंने पहले दिन से उन्होंने किया और इसका अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। तो कोऑर्डिनेटर का जो रोल था वो अरुण त्यागी जी ने बखूबी निभाया। धन्यवाद जी। तो ये वो लोग थे जिन लोगों ने सारी चीज़ों को देखा है और मेरे पीछे आप लोग देखिएगा, ये वो सोसाइटी है, ये वो एरिया था जहाँ पर जो पानी जो है वो लगभग 3-3 फीट था। ये पीछे सोसाइटी है, बिल्डर ने भी कोऑपरेट किया, मंडल अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे, अध्यक्ष मौके पर मौजूद रहे, साथ ही प्रशासनिक जो अधिकारी थे वो भी एसएचओ, एसडीएम, जो भी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थे वो सारे के सारे इसी सेवा में थे, इन्हीं लोगों की हेल्प में वो लोग लगे थे। और आप लोगों ने सुना है कि लोगों ने, सोसाइटी के जो लोग थे और मंडल अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, सारा का सारा आपने देखा है। तो आगे और भी ऐसी तमाम जानकारी के लिए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।